नमस्कार साथियों, योग विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 20वां अध्याय योग दर्शन शास्त्र के हिंदी भाष्य। यानी इससे पहले हम शिव मुनि जी के योग दर्शन शास्त्र के जो हिंदी भाष्य है प्रथम पाद के असंप्रज्ञात समाधि का विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो एक बार अवश्य पूरा देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में परेशानी ना हो। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ समाधि क्या है। ठीक है, शिव मुनि जी के जो योग दर्शन का हिंदी भाष्य है ये पुस्तक है, अध्याय 20 है। कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं इसका वर्णन हो चुका है, जैसे मैंने बात किया। अब यहाँ पर जड़ समाधि का लक्षण कहा जाएगा। इस जड़ समाधि की व्याख्या अपने योग दर्शन शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने भी निम्नलिखित प्रकार से की है। महर्षि पतंजलि का ये योग दर्शन शास्त्र जो लिखा है महर्षि पतंजलि ने ही लिखा है संस्कृत में, परंतु हिंदी भाषा में शिव मुनि जी ने उसको व्याख्या किया है। ये सारी जो हिंदी भाष्य है इस चीज़ का, तो उन सूत्र को हम लोग देखेंगे जो महर्षि पतंजलि ने दिया है। क्या है सूत्र कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ठीक है, अर्थात विदेह अर्थात बेहोश होने वालों और प्रकृति में लय होने वाले, विदेह अर्थात बेहोश होने वालों और प्रकृति में लय होने वालों की इस अवस्था का कारण होता है चेतनता और सच्चे आत्मज्ञान का आश्रय छोड़कर जड़त्व को प्राप्त होने का यत्न करना। समझ रहे हैं आप? आपका जो प्रकृति में लय होने वाला की इस अवस्था का कारण होता है चेतनता और सच्चे आत्मज्ञान का आश्रय छोड़ करके, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप है चेतनता, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, उसको छोड़ करके जड़त्व को प्राप्त होने का यत्न करना, वो जड़ समाधि कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि विदेह उसे कहते हैं जिसे अपने या अपने देह का ज्ञान न रहे, परंतु हम जो है ज्ञान स्वरूप है, चेतन जो है, ब्रह्म है, चेतन है। जब अपना ज्ञान रहता है उस समय अपने देह का भी ज्ञान रहता है। अहम का भाव आते ही अपने देह का भाव भी होता है। देह का भाव उस समय तक नहीं रहता जब तक मनुष्य बेहोश रहता है। मनुष्य जिस समय बेहोश रहता है उस समय उसके देह का यानी शरीर का भाव उनका नहीं रहता है, अतः बेहोश को विदेह कहते हैं। भाव कहते हैं जड़त्व को, जड़ता या जड़ को। प्रत्यय कहते हैं हेतु को या कारण को और जनक को। प्रकृति से भी यहाँ पर मतलब जड़ संसार से या जड़ से है। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ भी हो गया और ऊपर पूरे सूत्र का मतलब भी बतला दिया है। यदि एक एक शब्द का अर्थ न करके पूरे सूत्र का अर्थ किया जाए तो वह निम्नलिखित प्रकार से होगा। क्या होगा? विदेहों और प्रकृति लयों का भाव प्रत्यय है, पर इतने से सब लोग इसका भाव नहीं समझ सकते। इसी से इसका विस्तृत भावार्थ सूत्र के नीचे पहले ही लिख दिया है। ठीक है, सूत्र के नीचे पहले ही लिख दिया गया है। अगर आपको हो सकता है समझने में कुछ परेशानी हुई है तो फिर से एक बार देख लेते हैं सूत्र के नीचे क्या अर्थ दिया गया है। विदेह अर्थात बेहोश होने वालों और प्रकृति में लय होने वालों की इस अवस्था का कारण होता है चेतनता और सच्चे आत्मज्ञान का आश्रय छोड़ करके जड़त्व को प्राप्त होने का यत्न करना। ये आपका जड़ समाधि कहलाता है। परंतु वास्तविक जड़त्व को कोई सच्चा आत्मज्ञानी, सच्चा ब्रह्मज्ञानी इसको जड़त्व को प्राप्त करने का यत्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूत्रार्थ करने के बाद, ठीक है,
यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसी से इसका विस्तृत भावार्थ सूत्र के नीचे पहले ही लिख दिया गया है। आगे हम देखेंगे सूत्रार्थ करने के बाद सूत्र के कठिन शब्दों का अर्थ अलग भी कर दिया गया है, जिसे हमारे पाठक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे सारा संसार केवल दो कोटि में विभक्त हो सकता है, एक जड़, दूसरा चेतन। चेतन उसे कहते हैं जिसे अपने आप का होश हो, उसे चेतन कहते हैं। जिसे अपने आप होश नहीं है वह काठ है, लकड़ी है, पत्थर है, जड़ है। मनुष्य चेतन है, स्वभाव से ही नित्य अपनी चेतनता, होश, ज्ञान या बुद्धि की उन्नति चाहता है, और इसीलिए भी और चाहिए भी यही उन्नति। बेहोश, जड़, मूढ़ और ज्ञान शून्य होने का यत्न नहीं करना चाहता। जो बेहोश है, जो जड़ है, जो मूढ़ है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य होने का यत्न, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो यत्न नहीं करना चाहिए, मतलब ज्ञान शून्य होने का यत्न नहीं करना चाहिए। मतलब व्यक्ति को, इंसान को बेहोश, जड़, मूढ़ और ज्ञान शून्य होने का यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक चेतन है, हम एक ब्रह्म है, हम एक ज्ञानपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कोई चेतन बेहोश नहीं होना चाहता है, और न चेतन को कभी जड़ होने का यत्न नहीं करना चाहिए। पर मजहबी बातों के पीछे चलकर लोग अंधे हो रहे हैं। कहते हैं कि अमुक ऋषि ऐसे हुए कि हजारों वर्ष तक समाधि में रहे, शरीर के ऊपर दिमाग की मिट्टी चढ़ गई, मिट्टी पर घास जम गई, कान और नाक में चिट्टियां ने अपना घर बना लिया, हजारों वर्ष तक न खाया, न पिया, न बोले, न देखा, न सुना, न हिले, न डोले, बेहोश पड़े रहे। इससे क्या फायदा? हमारे पास एक साधु आए थे, शिव मुनि जी का कहना है कि हमारे पास एक साधु आए थे योग विषय में सत्संग करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? यह साधु वही थे जिनके लिए समाचार पत्रों में छपा था कि हरिद्वार या ऋषिकेश में 20 दिनों तक समाधि लगाए हुए थे। हमने उनसे पूछा, यानी शिव मुनि जी ने उनसे पूछा कि जब आप समाधि में पड़े थे तो क्या देखा आपने? तो उन्होंने कहा कि हम तो बेहोश पड़े हुए थे, देखते क्या? हमने कहा, यानी शिव मुनि जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि समाधि में ईश्वर को देखते हैं। क्या आपने ईश्वर को देखा था? यदि देखा था तो कैसे मालूम है? उन्होंने कहा कि हम तो बेहोश पड़े थे, देखते क्या? हमने कहा तो आपने अपना 40 दिन बेहोश रहकर व्यर्थ में नष्ट कर डाला। ठीक है, आराम करने के लिए सोना भी आवश्यक है, आराम करने के लिए सोना भी आवश्यक है, पर यदि कोई 6-6 महीने तक सोया करे तो यह एक बहुत बड़ा रोग होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको इस पर अच्छा और तरीके से समझाना अब आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, 40-40 दिन, साल भर या हजार वर्ष तक निश्चल वही पड़ा रहेगा जो जड़ समाधि में पहुंचकर बेहोश हो जाएगा। बेहोश पड़े रहने में सिवा हानि के किसी प्रकार का लाभ नहीं है। यह समाधि नहीं है, समाधि का रोग है, इसी का नाम जड़ समाधि है। तो अब आप सभी को मालूम हो गया होगा कि जड़ समाधि किसे कहना चाह रहे हैं। जड़ समाधि यानी जड़ होने का प्रयत्न करना, और जड़ में ही उसी का प्रयत्न करना और उसी को अंत में प्राप्त हो जाना। यानी हम जो चेतनता की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। इसी में साधक को अपने शरीर या देह का होश नहीं रह जाता, और ऐसे योगियों को जो इस तरह से जड़ प्रकृति में लय हो जाते हैं उन्हें विदेह कहते हैं। ऐसे समाधि का साधन करने वाले कल्प भर जड़, पत्थर और काष्ठ लोष्ट की तरह बेहोश पड़े रहते हैं। जो जैसी भावना करता है
वही हो जाता है। कहते हैं ना कि यादृश्य भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृश्य, यानी जो जैसा भावना करता है वो वैसा ही हो जाता है। जो नित्य बेहोश होने का यत्न करता है वह मरने के बाद भी करोड़ों वर्ष तक जड़ प्रकृति के साथ जड़ होकर बेहोश होकर पड़ा रहता है। साधन करके जीवन प्राप्त करना है, जीवन प्राप्त करना है। साधन करके जीवन प्राप्त करना है, मरण नहीं, मरण नहीं। जड़ समाधि मनुष्य की चेतनता का नाश करके उसे मृत्यु की ओर ले जाने वाली। कौन? जड़ समाधि मनुष्य की चेतनता का नाश करके, मनुष्य की चेतनता का नाश करके मृत्यु की ओर ले जाने वाली है। वही यहाँ सच्ची समाधि अगर लगा दें, सच्ची समाधि मनुष्य की चेतनता का नाश करके नहीं बल्कि उन्नति करके इनको जीवन की ओर ले जाता है। ठीक है, ये सच्ची समाधि, परंतु ये जड़ है। अतः इस बेहोश करने वाली या चेतनता को नष्ट करने वाली जड़ समाधि को छोड़कर सच्ची समाधि का अभ्यास करना चाहिए। जड़ समाधि सुख देने वाली नहीं, नरक देने वाली है। जड़ समाधि सुख देने वाली नहीं, नरक देने वाली है। आजकल राधा स्वामी पंथी आदि सभी मजहबी और सांप्रदायिक योगियों का अंतिम लक्ष्य यही जड़ समाधि है। ध्यान से सुनिएगा, आजकल राधा स्वामी पंथी आदि सभी मजहबी और सांप्रदायिक योगियों का अंतिम लक्ष्य यही जड़ समाधि है, जो हर तरह से त्याज्य है। अपनी आत्मा को दूसरों में लय करने का यत्न करना भी व्यर्थ है। अपनी आत्मा को छोड़कर अपनी आत्मा को दूसरे में लय करने का यत्न करना भी व्यर्थ है, किसी और में नहीं। आप खुद स्वतंत्र है, वह चाहे ईश्वर ही क्यों न हो। समाधि का सच्चा रूप है अपने स्वरूप में स्थित होना, जैसा कि योग शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अर्थात हम स्वरूप से जड़ नहीं हैं, हम स्वरूप और स्वभाव से ही चेतन है, चेतन है। अतः जो स्वरूपस्थ होगा वह बेहोश नहीं रहेगा, किंतु सब से अधिक चेतन रहेगा। हमें कभी जड़ होने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो अपने सचेतन जीव को जड़ बनाने का यत्न करता है या बेहोश होने के लिए साधन करता है, वह बहुत बड़ा पाप करता है। वह अपनी आत्मा का हत्या करने वाला आत्महत्यारा है। समझ रहे हैं आप? वह अपनी आत्मा का हत्या करने वाला आत्महत्यारा है। कौन? जो अपने को बेहोश कर रहे हैं, अपने को जड़ होने का प्रयास कर रहे हैं, एक चेतन को एक जड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को छोड़कर किसी और को मान रहे हैं। इस लेख को खूब विचार के साथ निष्पक्ष होकर पढ़ जाइए, आपको अपनी भूल मालूम हो जाएगी। इस लेख को खूब विचार के साथ निष्पक्ष होकर पढ़िए, आपको अपनी भूल मालूम हो जाएगी। अगर लगता है आप किसी के अनुयायी है तो आप कुछ समय के लिए कम से कम निष्पक्ष होइए और इसको पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और राइट साइड में आपको जो बेल आइकॉन है, घंटी का बटन है, उसको दबा दें। फिर देखिए आपको शिव मुनि जी के ज्ञान का भंडार से किस प्रकार आपको अभिभूत करता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी मुनि मुनिमतियों का प्रेम पूर्वक जय शिव।